देखिए पहले तो मैं ये समझता नहीं हूँ कि अल्ताफ बुखारी साहब की बात को इतना सीरियसली लेना चाहिए। अल्ताफ बुखारी साहब सियासी तौर तो यतीम हो चुके हैं, ठीक है। वो आपने अभी जो इंतखाबात हुए और जो उनकी परफॉर्मेंस रही है वहाँ पे, उसने उनकी जो सियासी साख्त है उसको दर्शा दिया है लोगों के सामने, और आज वो कहीं ना कहीं वापस से जाग कर उठे हैं। लेकिन इस तनकीद से ज्यादा मेरा जो उनके बयान को समझने की जो मेरी समझबूझ कहती है, मैं समझता हूं कि अल्ताफ बुखारी साहब कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने आज गिड़गिड़ा रहे थे कि किसी तरीके से राज्यसभा में मुझे भेज दिया जाए। पैसे की कमी उनको ऊपर वाले ने दी नहीं है। अब वो पैसे के दम पे, क्योंकि लोगों की वोट की और लोगों की मोहब्बत के दम पे तो वो कहीं पॉलिटिक्स में नजर नहीं आए, सियासी साख्त उनकी खत्म हो गई। अब वो पैसे के दम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यसभा जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसलिए आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की चमचागिरी करने में अब लगे हुए हैं और पीडीपी पे तनकीद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अल्ताफ साहब को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए और उसके बाद तनकीद करनी चाहिए पीडीपी के ऊपर या किसी के ऊपर। पैसे के जरिए राज्यसभा जाना है, ये हम समझते हैं, आपकी मजबूरी है। आपको अपनी पॉलिटिकल छाप बचाने की जरूरत है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बचाने की जरूरत है। तो आप खरीद फरोख्त के जरिए अब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के तलवे चाट के आप राज्यसभा का रास्ता करना चाहते हैं। और मैं अल्ताफ साहब को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। शायद आप लोग भी सहाफत में हैं, आपको वो बयान भी याद होगा कि शेख साहब मरहूम जो अपने वक्त के एक मायनाज शख्सियत रहे हैं, बड़े पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, अल्ताफ साहब वो शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि लोग इनकी हड्डियां कब्र से बाहर निकाल के ले आएंगे अगर ये गारत यहाँ से हटा दी जाए। तो आज वो उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफदारी कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से राज्यसभा पहुंच जाए। तो अल्ताफ साहब, लोगों की यहाँ पे मेमोरी बहुत शार्प है और बहुत स्ट्रांग है। लोग यहाँ पे इतनी जल्दी से भूलते नहीं हैं। आप जो सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं हम पे तनकीद करके, पहले अपने गिरबान में झांकिए, अपनी कारकर्दगी को देखिए और उसके बाद आप किसी सियासी तंजीम के ऊपर तनकीद कीजिए।